फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन थर्ड वर्ल्ड। जय श्री राम भाई और बहनों। क्या इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम भी आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रही है? क्या एल्गोरिदम किसी दिन आपको फनी मीम्स दिखाकर बहुत हंसाती है और अगले ही दिन आपके घर के बाहर वर्ल्ड वॉर करा देती है? तो कहीं सिंगल लोगों की फीड में कपल्स आकर उम्मीद की किरण जगा दे रहे हैं और अगले ही दिन लोगों के बॉडी काउंट सुनकर उस उम्मीद की किरण की बाप ब्रदर हो जा रही है। फ्रेंड्स, एल्गोरिदम बोलती है बी पॉजिटिव अबाउट योर बॉडी, लव द वे यू आर, बट कमेंट सेक्शन आकर आपको आपकी औकात याद दिला देता है। एल्गोरिदम या तो आपका दिन बना देती है या तो खून खौला देती है। एल्गोरिदम के साथ आपका रिलेशनशिप भी टॉक्सिक हो गया है क्या ब्रो? अगर हाँ तो अस ब्रो अस, और अगर नहीं तो अपनी स्क्रोलिंग का सीक्रेट हमें भी बता ब्रो। चलिए आइए आज मैं आपको अपनी फीड में आए कुछ प्राणियों के वीडियोस दिखाता हूँ, अब जरा इसे देखिए। So I posted this reel. This is what I love about Bombay. मैंने tank top पहना है और shorts पहनी है। रात के 10 बज रहे हैं और मैं Bombay में ऐसे घूम रही हूँ। I love this freedom. और मैं मेरे कल नहीं सोचती। So many men with great mindset commented on my reel कि छोटे कपड़े पहनना मतलब freedom है लड़कियों के लिए। लड़के कुछ भी पहन के बाहर निकल सकते हो किसी भी टाइम। And I'm literally wearing a shorts and tank top. These are comfortable clothes. और लड़के ये कपड़े हर टाइम पहनते हैं। They don't have to think about time and place wherever they're going. हम लड़कियों को सोचना पड़ता है। That is a privilege you men enjoy. We don't. It's all about being able to feel safe. I feel bad for any woman who goes near you, whatever clothes I am and wherever I'm going. That's everything to do with your गंदी नजर and mindset, not with my clothes. दीदी बात क्या है ना कि डिफरेंस बिटवीन द जेंडर इज ऑफ अट्रैक्शन एंड अटेंशन, जिसके कारण ये सो कॉल्ड प्रिविलेज एग्जिस्ट करता है। लेट मी एक्सप्लेन। विमेन गेट अटेंशन फ्रॉम मैन 24/7, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, दिन हो या रात, इवन इन सपनों में तक। मैं अटेंशन की क्वालिटी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। रियलिटी इज अटेंशन अच्छी भी हो सकती है और बॉर्डरलाइन क्रीपी भी। यू बी द जज ऑफ इट। और वहीं लड़कों की रियलिटी ये है कि उनको कोई अटेंशन नहीं मिलती। ऑब्वियसली उन लड़कों की बात कर रहा हूँ जो 1 से 7 के स्केल पर आते हैं, और जो 7 के स्केल से ऊपर वाले हैं उन्हें ही लड़कियों से अटेंशन मिलती है जितनी भी मिलती है। बट स्टिल लड़कियों के कंपैरिजन में तो ये कुछ भी नहीं है। यहाँ 3 स्केल वाली लड़की भी इन्हें अटेंशन स्कोर में पछाड़ कर रख देगी। लड़कों को अगर पूछा जाए कि क्या तुम ये ट्रेड करना चाहोगे कि तुमको विमेन अनगॉडली अमाउंट ऑफ अटेंशन देंगी, अच्छी अटेंशन, बुरी अटेंशन और बॉर्डरलाइन क्रीपी अटेंशन से भी देखेंगी जैसे अभी लड़के उन्हें देते हैं, लेकिन लड़कियां तुमको शॉर्ट्स और टैंक टॉप्स में या रिवीलिंग क्लोथ्स में बाहर घूमने से तुमको रोकेंगी एंड टोकेंगी। मैन विल टेक दैट डील इन लेस देन अ हार्ट बीट। द थिंग इज ये प्रिविलेज ट्रेड ऑफ के साथ आता है। Men run with 4 to 5 times more testosterone than women. That hormone makes men very attracted towards women. ये इस लेवल तक का अट्रैक्शन होता है जो खुद लड़के भी पसंद नहीं करते। This makes him slave to women's existence. He craves her presence 24/7. वो इस बात को एडमिट भले ही ना करे, बट ये उसकी बायोलॉजिकल सच्चाई है। और जब इंसान एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी पर पहुंचता है तब वो इस वीकनेस को बिल्कुल पसंद नहीं करता और तब वो इस डिजायर की जेल से बाहर निकलना चाहता है। देन ही स्टार्ट्स वॉकिंग द पाथ ऑफ योगा एंड डिटैचमेंट ऑफ डिजायर। एंड लड़कियां भी अटेंशन एंजॉय करती हैं। दे लव हैविंग दिस पावर ओवर मैन। And let's not fool ourselves with comments like I dress for myself, I don't do it for attention and some bullshit. We are being honest here, okay? जरा ये देखो कि कैसे women abuse their power over men. You love to use Hinge as a tool. Yeah, well, just if I needed, like, oh, I need help with this, or do you know, like about how to- cars? Because I'm So not change a light bulb or something? Wait. Yeah. So we got this guy to like buy us like karaoke and like Ubers like to the hotel and stuff. Were you even into him? Wait, before you made him come out, were you into him? Stop it. Get some help. Ubered around you, your girlfriend, and her Her boyfriend? boyfriend and their other guy friend, yeah. So 2 girls and 2 guys? Yeah. So he shows up and there's 2 girls and 2 guys? Yeah. Were you just not attracted to the guy? I wasn't, no. So why, and he paid for your shit? He paid for No. Ubers and did he pay for food? Well, like karaoke and stuff How like much is that. karaoke? I don't know. I left it up to him. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब अटेंशन तो अटेंशन होती है, कभी खराब होती है और मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छी ही होती है। आपके ही कमेंट सेक्शन को एवरेज किया जाए तो यू विल फाइंड वे मोर अप्रिशिएटिव एंड सपोर्टिव मैन इन द कमेंट्स देन नेगेटिव और अपोजिंग वन। ये जो मुंबई की सोसाइटी है ना, जो आपको सो कॉल्ड फ्रीडम ऑफ चॉइस एक्सरसाइज करने दे रही है, उसके अपने कुछ कारण हैं और सारे कारण कॉन्सिक्वेंसेस के साथ आते हैं जो इसी सोसाइटी को अभी भुगतने पड़ेंगे। अगर ये सोसाइटी अपने आप को चेंज नहीं करती है और वुमेन को समझाने में फेल होती है कि इवन दो यू हैव फ्रीडम, यू स्टिल मस्ट चूज रिस्पॉन्सिबली एंड हैव अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी जो कि विमेन नेचर की सबसे बड़ी एलर्जी है, जनरली स्पीकिंग, and do not bring out exception. I use the word generally.
ओके अभी जिस सिटी की बहन जी बात कर रही हैं, जिसको आप वेस्टर्न कल्चर की फर्स्ट कॉपी बोलोगे ना तो आप गलत नहीं हो। अभी ये वेस्ट को कॉपी करने वालों की बकवास देखो। मेरे माँ बाप इतने डेस्परेट हो रखे हैं मेरी शादी के लिए, वो चाहते हैं कि जो पहला लड़का दिख रहा है ठीक ठाक सा उसके साथ मैं चुपचाप ब्याह करके चली जाऊं उसके घर। उनको ढेले का फर्क नहीं पड़ता है मुझे कैसा लड़का चाहिए, मेरे साथ क्या सही बैठेगा क्या नहीं। उनको है कि बस उम्र निकलने से पहले शादी कर दो। गलती से अगर मैंने 2-4 लड़कों को रिजेक्ट कर दिया कि मुझे नहीं समझ आ रहे हैं तो उनको लगता है ये कौन सी महारानी है कौन से सल्तनत की क्वीन लगी है ये जो रिजेक्ट कर रही है लड़कों। बेटा तेरे घर कितने रखने हैं, क्या चाहिए लड़के में, तुमसे ना हो पाएगा। समझ नहीं आती। थोड़ा टाइम दो भाई, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। इनका मामला है पापा मम्मी। आप देखो आपसे तो मेरी बन नहीं पा रही, आप मेरे अपने माँ बाप हो, हम नहीं सीख में आ पा रहे हैं। आप कह रहे हो कि मैं किसी से भी शादी कर लूंगा फिर उसके साथ जीवन बिता लूंगा। वाह, बचपन से सिखा रहे हो जल्दी का नाम से काम ना होता है। खुद ही आपको इतनी जल्दी हो रखी है उनकी शादी की, कुमार जी की बेटी की शादी हो गई, शर्मा जी की बेटी की शादी हो गई, अरोड़ा जी की बेटी की शादी हो गई, तू भी कर ले। और भाई आप लड़का हो या लड़की, अगर आपको सही का इंसान नहीं मिल रहा है शादी करने की कोई जल्दी नहीं है। ये माँ बाप को कोई काम नहीं है, बैठ के इनको बस आपका ब्याह करना है। आपके पास बहुत काम है, अपनी जिंदगी खराब मत करना इनकी जल्दीबाजी के चक्कर में। क्योंकि बहन किसी कारण से ही बोला जाता है कि शादी की उम्र निकल जाएगी। आपकी एज गैस करने के लिए आपसे माफी चाहूंगा। आप देखने से 28 से 30 की तो लग रही हैं। मान लीजिए आप 20 की उम्र से डेट कर रही हैं। जब आप पिछले 8 सालों में आपके लिए एक लड़का नहीं ढूंढ पाई तो अगले 4 सालों में तो ये ट्रेन निकल जाएगी दीदी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इंसान और चूजी और सिलेक्टिव होने लग जाता है। फिर एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज करना तो उसके बस का ही नहीं रह जाता। बहन जी नहीं मानती तो इसे सुन लीजिए। I've kind of accepted the fact that I'm going to remain single forever because I used to have a list of qualifications that I want my boyfriend to have. But in my 30s, as I'm growing, I am adding to that list even more items. So very recently, I discovered that I don't like people who have dry mouth. Like, I want to have my boyfriend to have a gilly smile, like not too so much saliva, but not too less saliva. And I was just like thinking about it. So I was like, what do I really liked about my ex? And then I realized, oh, he had this very beautiful gilly smile, and I really want that in my boyfriend. I am sure that I'm going to remain single. Like in my 20s, I was not that picky. I know I was not that picky. I used to like any guy. Now I'm like very, very picky. I'm like, okay, you need to be sensible. You need to be intelligent. Now I'm not okay with the certain educational institutions background. Maybe if he has some interest in sports, that would be so good. If he has some interest in world politics, that would be so good. If he's like academically sound, earning really well, good looking, has certain qualifications as a character, justifying so many. Stop it. Get some help. तो ऐसा लड़का मुझे लग रहा है कि मिल जाएगा। होपिंग नहीं मिलेगा तो वैसे। जैसा कि उसने कहा, she would have been more open to make adjustment during her younger years than now, and it is true for both men and women. And don't think कि only women make adjustment. This is some straight up bullshit, okay? Both the genders complained about not having the same freedom or lifestyle after marriage. Maybe women cry about it a lot because they are good at it, if we have to put it simply. But मानना पड़ेगा, दीदी accepts the reality of her life right now, which is rare these days. आजकल के ट्रेंड में तो एज के साथ डिल्यूजन वाला प्रिंस चार्मिंग दिन के सपनों में फ्रीक्वेंटली विजिट करने लगता है। अब ऐसी लड़कियों को शादी की जरूरत नहीं लगती क्योंकि बाय दिस एज शी हैड ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड ऑल एंड मोर देन अ गाय कुड एवर बाय दिस एज। शी हैड बॉयफ्रेंड्स, प्रोबेबली फ्यू लिव इन पार्टनर्स, मे बी सम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। गाड़ी तो बैगेज से भर चुकी होगी। अब अगर शादी हो भी गई तो मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा चल नहीं पाएगी, तो उनके लिए सिंगल रहना ही सही है। And with time and age will come the consequences of living single. There's going to be nothing like the female loneliness epidemic that you're going to see with this generation of women when they hit the 40s. It's going to be out of control. Many years from now, there is going to be a quiet crisis. Loneliness in women, especially. Not because women failed, not because they weren't capable or intelligent, but because they were handed a script or a blueprint that left out the consequences. Be self-sufficient, put your career first, you don't need a man. So they followed it. They pushed love down the line. They delayed the family. They treated commitment like something that could always wait until it didn't. Fast forward a few years later. You're older, no partner, no children, no legacy, just some noise to fill that silence. There's going to be nothing like the female loneliness epidemic that you're going to see with this generation of women when they hit the 40s. It's going to be out of control. When these 20-somethings hit 40-something, there's going to be massive devastation. There's going to be, the pharmaceutical companies are going to be like, yeah, cashing in on the antidepressants and all of that if they go that route. मॉडर्न डे रिलेशनशिप में वो सब होता है जो एक मैरिज के बाद होना चाहिए। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग एवरी फेल्ड रिलेशनशिप और ब्रेकअप इज एक्चुअली अ डिवोर्स। तो ऐसी लड़कियां और लड़के दे आर ऑलरेडी डिवोर्स like 5 to 10 times before they can even start an official relationship, aka marriage. Indian parents are becoming enemies of their own children. A girl watched this reel of mine and she DM'd me that her parents are forcing her into this arranged marriage setup. And when she told her parents that she's not able to make a connection with the boy, they said धीरे-धीरे हो जाएगा, arranged marriage में ऐसे ही होता है। अरे भाई, that is called adjustment, not connection. She's going
going to adjust for her whole life, और फिर उसका भी सेम ही बिलीफ हो जाएगा कि हाँ ऐसा ही होता है. I advise her to take stand for herself. नहीं करनी तो नहीं करनी, but she does not have that much courage. Now in this whole scenario, the boy also will have to suffer because he does not even know that the girl is not interested in him. और शादी के बाद अगर husband wife में प्रॉब्लम होगी तो यही पेरेंट्स बोलेंगे कि यार हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, हमने तो कभी किसी को कुछ बिगाड़ा ही नहीं था. ये जो वेस्टर्न कल्चर की सस्ती सेकंड कॉपी बनकर हम लोग घूम रहे हैं, वही वेस्टर्न कल्चर अब खुद यू टर्न लेने लगा है. वो खुद अब रियलाइज कर रहे हैं कि डेटिंग, हुकअप कल्चर, फाइंडिंग लव, प्रायोरिटाइजिंग करियर ओवर रिलेशनशिप्स आर ए फेल्ड कॉन्सेप्ट एंड हैव डैमेज्ड द सोसाइटी बियॉन्ड रिपेयर. उन्होंने खुद अब अपने स्टेप्स पीछे ले जाने शुरू कर दिए हैं. इन वेस्ट, मैन आर नॉट इवन फाइंडिंग women to even date. Getting married now is an impossible task to them. Women are getting spoiled physically, emotionally and mentally by top tier men, making them think that they are actually worthy of such a man, resulting in women's delusion that they will find their prince charming in their 30s, or even worse, thinking they don't even need a man in their life. Wait till they have crossed 35 and bam! Now the reality hits them. This has resulted in failing marriage rates, and this is leading towards drastically falling birth rates, which means there is no younger generation who will take care of the economy. Who will look after the older generation? Who will protect the nation? Which means a nation is heading towards a catastrophic disaster. What will women do when they don't have any sons to protect them from evil, gaping, invading men? Do women think they're capable of defending themselves? Are we seriously that delusional? Men have failed themselves by letting women enjoy the so-called freedom of choice without attaching any responsibility and accountability of equivalent weight to those choices. इसका रिजल्ट ये निकला है कि लड़कियों को ये लगने लगा है कि वो अकेले ही सरवाइव कर सकती हैं. ब्रेकिंग न्यूज लड़कियों, लड़के भी अकेले सरवाइव कर सकते हैं, बट थ्राइव करने के लिए साथ आकर रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करके आगे बढ़ना होता है. पीपल इन वेस्ट आर नाउ कमिंग टू दिस रियलाइजेशन, बट उनके लिए बहुत देर हो चुकी है. दे आर ऑफिशियली फक्ड, बट वी स्टिल हैव टाइम. वी स्टिल कैन फिक्स दिस. मैन, we have to start expecting responsibility from this freedom enjoying gender. It may sound cruel, but the truth is bitter, and I must say this: you did not got this freedom by fighting or through feminism. It was given to you by men. Good men have worked, fought and died to make these nations safe for everyone, from which they have allowed you to have the so-called freedom without putting on burden of responsibility on you, hoping you yourself will take it. But यहाँ तो उल्टा ही हो गया. यहाँ लड़कियां थैंकफुल होना तो छोड़िए, आप लोगों ने तो मैन को irrelevant और यूजलेस ही घोषित कर दिया है. इस पर और चर्चा करनी होगी. ये टॉपिक इतना सिंपल नहीं है. इसे हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में. तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं. जय श्री राम.